ओम शांति। आज है 15 अक्टूबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली का सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ओनर हो जाएंगे। प्रश्न है, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास जाती है? उत्तर है, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं, इसीलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में भी कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकलेगा? इसीलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है। भूत क्रोध रूपी भूत निकाल देना है। ओम शांति। बच्चे गरीब निवाज बाप को जान चुके हैं और बाप की याद में बैठे रहते हैं। भले आंखों से किसी को भी देखें, कर्मेंद्रियों से कर्म करें, परंतु गायन है कि हाथों से कर्म करते रहो और दिल माशूक की तरफ लगाते रहो। ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं कि उनसे ही बाप बात करते हैं कि आधा कल्प तुमने बाप को याद किया। ड्रामा अनुसार अब तुमको बाप की स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारी दुनिया विस्मृति में है। बाप की रचना को और बाप के पतित से पावन बनाने या सर्व की सद्गति करने के कर्तव्य को कोई भी नहीं जानते। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अब कलयुग अंत है और तुम सबकी चढ़ती कला है। कहा भी जाता है, चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। तो तुमको सारी समृद्धि आई है। इसी को कहा जाता है समृद्धिर्लब्धा नष्टो मोह, अर्थात सब तरफ से मोह को नष्ट करके आत्मिक समृद्धि में टिक जाना। किस द्वारा समृद्धि आई, अर्थात किसने हमको यह याद दिलाया है? परमात्मा ने। अपने आप यह समृद्धि नहीं आई, बल्कि परम पिता परमात्मा ने आकर स्वयं हमको यह ज्ञान दिया है, तब समृद्धि आई है। शिव बाबा बागवान भी है, क्योंकि नए दैवी बगीचे का कलम लगाते हैं तो खुद माली भी है और हाथ पकड़कर साथ ले भी जाते हैं। तो बाबा माली, बागवान और खिवैया किस प्रकार से है, यह सब तुम बच्चे ही जानते हो। ये सब उनके अनेक नाम हैं। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। याद भी उन्हीं को करना है। बाबा आते हैं, कहते हैं शिव बाबा को याद करके ब्रह्मा बाबा के पास आओ। हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है, ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया है, तो हम उनको ही क्यों नहीं याद करें। आगे बाबा कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि बाबा काम और क्रोध का तूफान आता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है, विकारों रूपी ग्रहण लगा हुआ है। पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अब कोई भी कला नहीं है। जैसे चंद्रमा की भी पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम होती जाती है, अंत में जरा सी लकीर रह जाती है। तुम सभी बच्चों की भी अब वही अवस्था है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो ऊंच पद पा नहीं सकते। यहाँ विकारों की ही बात है, पैसे की बात नहीं है। जैसे हरिश्चंद्र का मिसाल दिया जाता है कि धन दान में देकर वापस नहीं लेना चाहिए। वास्तव में यह धन की नहीं बल्कि विकारों को दान देने की बात है। विकार दान में देकर वापस नहीं लेने चाहिए। दिल के अंदर देखते रहना चाहिए कि हमारी दिल बाबा से लगी हुई है,
जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा है। समय तो खैर लगता है, एकदम से नहीं छूटता है। तो बाबा कहते हैं कि जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी है बीमारी। तूफान आते हैं, बीमारी आती है, कर्म भोग आता है, इस कारण पूरा योग नहीं लगता है। उसके लिए बाबा कहते कि और संग तोड़कर मुझ एक संग जोड़ो। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे उतने ही हमारे आदि अनादि संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। यह जब बाबा की महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं। तो हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो किसी को दुख मिले। अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए हमारे अंदर भूत है, फिर हम सतयुगी देवी राजधानी के लायक नहीं बन सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों में क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बड़े प्रेम से चलना चाहिए। साकार बाबा को देखो, उनके कितने सारे बच्चे हैं तो भी बाबा कभी भी क्रोध नहीं करते। तो तुमको भी उनके समान बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। अभी कई बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं, तो कभी कभी बाबा के पास रिपोर्ट आती है तो वह भी समझ जाते हैं कि इनमें अभी क्रोध रूपी भूत रहा हुआ है। तो हमें इस पर ध्यान देना है, बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। जिस प्रकार से देवता प्रेम स्वरूप होते हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखो, तुम्हें भी उनके जैसा ही बनना है। आगे बाबा समझाते हैं, यदि तुम्हारा पति क्रोध करता है तो भी प्रेम से बात करनी है, क्योंकि यह उसका भूत है और उसका भूत मुझ में आना नहीं चाहिए। मेरे में जो अवगुण है, कैसे भी करके उन अवगुणों को निकालना है, अर्थात अपनी चेकिंग करनी है और चेंज करना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी ने कहा लौकिक बाप गुस्सा करता है, तो बाबा कहते हैं कि जब वह क्रोध करता है तो तुम अच्छे अच्छे फूल चढ़ाओ, तो वह भी वंडर खाएगा और फिर ठंडा हो जाएगा। तो यदि हम खुद में चेंज नहीं लाएंगे तो दूसरों को भी नहीं बना पाएंगे। एक तो प्रेम से चलना है, दूसरा समृद्धि में रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। धंधा तो करना ही है, इसीलिए बाबा ने सुबह का समय बहुत अच्छा दिया हुआ है। कहते हैं ना, सवेरे सोना सवेरे उठना, इसीलिए सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठो तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और अवस्था पक्की हो जाएगी। और बाबा खाना खाने के लिए भी सावधानी देते हैं कि यह चेक करो कि खाना खाते समय कितना समय बाप की याद में रहे। अगर सारा समय याद किया तो वह बहुत बड़ी बहादुरी है। भोजन करते हुए एक दो को इशारा देना है कि बाप को याद करो, एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ। यही है हमारा सहज योग। अभी बुद्धि में ज्ञान आया है, परम पिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, तो भला उनमें क्या शक्ति है? तो उनमें बॉम्ब शादी बनाने की शक्ति नहीं है, बल्कि उनमें यह शक्ति है कि यदि हम उनको याद करते हैं तो विकर्म विनाश हो जाते हैं। यह है बाबा की शक्ति। देखो है कितना भोला और कितनी ज्यादा शक्ति है। यथार्थ रीति याद करने में मेहनत है। तो यथार्थ रीति से बाबा का अर्थ है कि स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करना, यह यथार्थ विधि है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी है। जैसे भक्ति में भी कहते हैं सवेरे सवेरे उठते हैं, तो ज्ञान में भी अमृत वेला इसी प्रकार से गाया हुआ है। कितनी भी परीक्षाएं आई तो भी समृद्धि पक्की रहनी चाहिए, ऐसी अवस्था जमानी है। अब तुम बच्चों को हम सो हम का अर्थ भी समझाया जाता है। हम सो परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा का बच्चा हूँ, यह हो गया हम सो के चक्र का दर्शन। इस याद से ही खाद निकलेगी।
अर्थात मैं आत्मा परमात्मा की बच्ची हूँ, यह निश्चय करना ही सबसे बड़ी मेहनत है। खाद निकालने का सबसे अच्छा समय है अमृत वेला। तो पास विद ओनर बनने के लिए कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाले बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज का वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा पर्व स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं, उनके संकल्प और प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं कर सकता है। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों की स्मृति लाओ, तो समर्थ बन जाएंगे। अर्थात हमारे सबसे पुराने संस्कार दैवी संस्कार हैं, उन संस्कारों को सदा इमर्ज रखो, तो पर्व स्थिति समाप्त हो जाएगी, हलचल में नहीं आएंगे। आज का स्लोगन है, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य दिए हुए हैं। पहले है, बदनसीबी और खुशनसीबी, यह दो शब्दों का मदार किस पर चलता है? अब हम जानते हैं कि खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है, अर्थात हमारे कर्म हैं। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उसको अच्छी किस्मत कहा जाता है, और जब मनुष्य अपने आप को दुखी समझते हैं तो वो खुद को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी या खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है। नहीं, यह समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना या बनाना, यह सब हमारे कर्मों के ऊपर ही मदार है। यह सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार बढ़ता है, वैसी ही तकदीर बनती जाती है। परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितनी माया के तरीके निकालता है, और फिर उस ही माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उस ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ ही जा रहा है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है, तब उसी समय स्वयं परमात्मा आकर गुप्त रूप से अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना करते हैं, सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि मैं आत्मा सालिग्राम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी वही पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाले हैं। बाकी हम आत्माएं बच्चे हैं, तो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग लगाना है और लाइट माइट का वर्षा लेना है। उस निराकार परमात्मा को श्वासों श्वास याद करना, इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना, इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है ही एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं, उन्हीं को योगी और योगिनियां कहा जाता है। जब उस योग
अर्थात याद में निरंतर रहे, तब ही विकर्मों या पापों का बोझा नष्ट होता है और आत्माएं पवित्र बन भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध पाती। अब यह चाहिए नॉलेज, तब ही योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यही है सच्चा ज्ञान। अच्छा, ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।